बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे देश के लोगों, शिकायत क्यों नहीं करते? तुम इतने जुल्म सह कर भी बगावत क्यों नहीं करते? ये जागीरों के मालिक और लुटेरे क्यों चुने तुमने? तुम्हारे ऊपर तुम जैसे ही हुकूमत क्यों नहीं करते? ये भूख, इफलास, तंगदस्ती तुम्हारा ही मुकद्दर क्यों? मुकद्दर तुम बदलने की जिसारत क्यों नहीं करते? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रासगो न्यूज़ से मैं हूं आपका होस्ट एहसन चीमा। नाजरीन, ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखें ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये महज वीडियो नहीं बल्कि एक तहरीक है। खास तौर पर वो पाकिस्तानी जो हक की आवाज़ बुलंद करने, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने की जरूरत रखते हैं। वो पाकिस्तानी नौजवान जो तरक्की याफ्ता, खुद मुख्तार और हकीकी तौर पर आज़ाद पाकिस्तान की तकमील की ख्वाहिश रखते हैं। और वो मुसलमान जो अपने अब्बा इजदार की तरह बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं और उनकी ताबीर के लिए सर धर की बाजी लगा देते हैं। आज की वीडियो गुजरांवाला के शहरियों की आंखें खोलने में कामयाब होगी या नहीं, ये वक्त फैसला करेगा। लेकिन इस बात का यकीन है कि मेरी वीडियो गुजरांवाला के शहरियों को सोचने पर जरूर मजबूर करेगी। नाजरीन, 8 और 10 फरवरी 2023 को दो हिस्सों पर मबनी मेरी वीडियो रासगो न्यूज़ के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर अपलोड होते ही तहरीक इंसाफ गुजरांवाला के मखसूस कारकुनों के फोन वसूल होना शुरू हो गए। चूंकि मज़कूरा दोनों वीडियोस में तहरीक इंसाफ गुजरांवाला के टिकट होल्डरों, तंजीमी अहदेदारों और दीगर रहनुमाओं की इनके दौरे हुकूमत में नाकस कारकर्दगी और नाअहली के हक़ाइक़ पर मबनी गुफ्तगू की गई, जिसमें सबसे अहम मुकामी अखबारात में शाया होने वाली वो खबरें थी जिसमें मुबैना तौर पर रिजवान असलम भट्ट, जमाल नासिर चीमा और तारक गुज्जर की जानिब से दावा किया गया था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मज़कूरा उम्मीदवारों को कबल अज़ वक्त ही टिकटें जारी कर दी हैं या यकीन दहानी करवा दी है। बावसूख ज़राए के मुताबिक खबर खुद साख्ता, प्लांटेड, मनगढ़ंत और झूठ पर मबनी थी। मज़कूरा उम्मीदवारों की नाकस कारकर्दगी और नाअहली की बिना पर मुआवजा किया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान क्यों कर इन्हें दोबारा और कबल अज़ वक्त टिकटें जारी करेंगे। तो फोन कॉल्स और बिलमुशाफा मुलाकात में पीटीआई गुजरांवाला के कारकुनों ने मेरी वीडियो को झूठ पर मबनी करार देते हुए तनकीद का निशाना बनाया। कहा गया कि आपने किसी खास एजेंडे के तहत मज़कूरा वीडियो जारी की थी। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने किसी के कहने पर बेसूद दबाव डाला या इन्हीं की अपने रहनुमाओं से वाबस्तगी, जज्बात, अकीदत और मोहब्बत ने मजबूर किया। मुझे फिलहाल इस बारे इल्म नहीं, लेकिन चंद रोज कबल तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अपने गुजरांवाला दौरे के दौरान टिकट होल्डर व रहनुमा तहरीक इंसाफ मियां तारक के इस्तफसार पर बताया कि इमरान खान ने ताहाल किसी को भी पार्टी टिकट जारी की है और ना ही किसी किस्म की यकीन दहानी करवाई है, बल्कि इन्होंने वाज़ेह अल्फाज में टिकट कंफर्म होने का दावा करने वालों की मजम्मत करते हुए कहा कि यह महज प्रोपेगेंडा और कारकुनों को गुमराह करने की कोशिश है। ऐसे इकदाम करने से पीटीआई रहनुमाओं को इख्तियार से काम लेना चाहिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद की मज़कूरा वीडियो मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुपों समेत दीगर सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, ना सिर्फ मेरी खबर सच साबित हुई बल्कि वीडियो में किए गए मेरे तज़किये को भी तक़वियत मिली। जिन नाज़रीन ने मेरी वीडियो नहीं देखी, इनसे गुजारिश है कि रासगो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज से जरूर मुस्तफीद हों और आइंदा इलेक्शन से कबल ऐसी मनसूबाबंदी करें कि वाकई में ख्वाह किसी भी सियासी पार्टी का सरबराह हो, टिकटें जारी होने से कबल आपकी ख्वाहिशात, उम्मीदों और उमंगों को मलहूज़े खातर लाने पर मजबूर हो। नाज़रीन, इस हकीकत से मुंह मोड़ना नामुमकिन है कि तमाम बुराइयों की जड़ झूठ है और झूठ बोलने वाले से किसी खैर की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। आईने पाकिस्तान भी झूठ बोलने वाले को नाअहल करार देकर किसी हुकूमती, सियासी या रियासती ओहदे से रोक देता है। कौमी सियासत में झूठ बोलने की वजह से किन किन नामूर सियासतदानों पर माजी और हाल में नाअहली की तलवार लटकी सबको मालूम है। उम्मीद है नाजरीन आपको यह भी इल्म होगा कि नाअहली की तलवार से बचने के लिए बड़े बड़े नामूर और ताकतवर सियासतदानों को क्या क्या पापड़ बेलना पड़े। झूठ पर मबनी खबरों की इशाअत के पीछे वाकई रिजवान असलम भट्ट, जमाल नासिर चीमा और तारक गुज्जर हैं या इनके खिलाफ साजिश हुई है। इस हकीकत से पर्दा उठाने के लिए रिजवान असलम भट्ट का फेसबुक पेज पर अपलोड इश्तिहार ही काफी है, जिसमें मौसूफ टिकट जारी होने पर
خود ساختہ مبارکباد وصول کر کے گجرانوالہ کے شہریوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ باقی جمال ناصر چیمہ اور طارق گجر اگر باقی اہل اور مخلص سیاستدان ہوتے تو ڈاکٹر یاسمین راشد کی سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کی تردید کرتے اور ثابت کرتے کہ واقعی میں عمران خان نے انہیں ٹکٹ جاری کر دیے ہیں۔ اصولی طور پر تینوں مقامی سیاستدان اپنے مبینہ جھوٹ کی وجہ سے بری طرح پھنس چکے ہیں۔ اگر مذکورہ بالا امیدوار خود کو اس جھوٹ سے کلیئر نہیں کرواتے تو ان پر جھوٹا ہونے کی مہر ثابت ہو جائے گی۔ ایسی صورتحال میں آئین پاکستان انہیں کسی بھی سطح کی سیاست کرنے پر اجازت نہیں دیتا۔ اگر گجرانوالہ کے شہری باشعور ہوتے یا انہیں باشعور بنانے کے لیے جدوجہد کی ہوتی تو مذکورہ کیس عوام کی عدالت میں نہایت سنجیدگی کے ساتھ پیش ہوتا۔ چونکہ ملک بھر کی طرح بدقسمتی سے گجرانوالہ کے چاقو چبند اور مضبوط و صحت مند جسم کے مالک شہریوں کے دماغوں کو سیاسی مفلوج کرنے والے ایسے جھوٹے سیاستدانوں کا آج تک کرا احتساب نہیں ہوا اور نہ ہی انہیں کبھی ٹکر کے لوگ ملے ہیں، جس وجہ سے ہماری آنے والی نسلوں میں بھی جھوٹ نام نہاد عقل مندی اور موقع پرستی کی علامت سمجھا جا رہا ہے۔ پاکستان اور گجرانوالہ کے مفادات تقاضا کرتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والے سیاستدانوں کے خلاف قانونی کارروائی کر کے انہیں نااہل کروا کر نشان عبرت بنا دیا جائے تاکہ پاکستان اور گجرانوالہ کی تقدیر بدلنے کے لیے سچے اور مخلص افراد کو سیاست میں آگے بڑھنے کا موقع دستیاب ہو۔ یہی راستہ ہے جو کسی سیاسی جماعت سے وابستہ کارکن کی ترقی کی راہ میں کھڑی رکاوٹ کو ختم کر سکتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ گجرانوالہ میں سیاسی شعور جیسی رحمت کی بارش کا پہلا قطرہ کوئی سیاسی یا سماجی کارکن بنتا ہے، وکیل یا کوئی دلیر، بے باک، بہادر اور نڈر رام شہری۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔